संत का खुद का ऑरा ही ऐसा होता है, उनकी उपस्थिति ऐसी होती है कि आपको परम शांति मिलेगी, उनके समीप जाते ही परम शांति आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा, वो हमेशा भगवत कथा भगवन नाम इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे, आपको सही विचार भगवन नाम यही देंगे। और सही बात बताऊं महाराज, सबसे अच्छा है कि ये हम लोग खोज करते हैं ना कि हमें अच्छा गुरु अच्छा संत कहाँ से मिले। गुरु की आवश्यकता नहीं है, भगवान की चाह करो। भगवान कैसे मिले ये मन में विचार सोचिए, अपने आप गुरु खुद तुम्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा। स्वयं भगवान की जिम्मेदारी होती है योग्य गुरु को आप तक पहुंचाए। लेकिन जब तक चाह नहीं है तो आप बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ में भी रहोगे, फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्यास नहीं है आपके अंदर अभी। तो उन महात्माओं के बीच में भी आपको लगेगा ये साधारण है, हमारी तरह है, इनमें क्या अंतर है। किंतु प्रभु की चाह है तो वही चाह आपको ये सब दर्शन कराएगी कि ये जो महापुरुष है ये सच में महापुरुष है। अपने आप को छुपा के बैठा है। एक साधारण सा व्यक्ति जो आपके आसपास ही रहता है आपको सामान्य लगता है, लेकिन आप में भगवान की चाह है तो उसका संतत्व जो छुपा हुआ है पत्तों की ढाक में, जिस प्रकार से पत्ते ढक लेते हैं पुष्प को, पुष्प नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पुष्प की सुगंध से व्यक्ति पता कर सकता है कि पुष्प इन पत्तों के पीछे छुपा है, पुष्प है यहाँ पर। उसी प्रकार जो साधुता को छुपा कर रखते हैं उनकी साधुता वही पहचान सकते हैं। कौन? जिनके मन में चाह है भगवान की। कहा मां चाह बनाओ, संतों के सत्संग को करो, ऐसे संतों के समीप जाओगे तो फिर भगवान की भक्ति जागृत होती जो कर्म संस्कार सबको मिटा देती है। यहाँ माँ को बहुत सुंदर भाव बताया है और कहा मैया ये मन ही सबका हेतु है, इस मन को सत्संग से ही आप पवित्र कर सकते, इसलिए बहुत सुंदर सा भाव है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। का मतलब क्या है? अपने मन को सुधार लेना। तो यहाँ माँ को कहते माँ भक्ति बहुत बड़ा कार्य करती है, और फिर अपने जीवन का बताते हैं किस तरह से कि जैसे माँ भक्ति तो मिलेगी साधुओं के सत्संग से, गुरुजनों के सत्संग से। फिर सृष्टि के चक्र के विषय में बताते हैं कि व्यक्ति जन्म कैसे लेता है। हम सभी ने भगवान का दर्शन किया गर्भ में, परीक्षित की तरह। और भगवान को दर्शन जब प्रभु ने दिए तो भगवान से एक ही बात मांगी, भगवान एक बार इस गर्भ से निकाल दो, फिर आपका इतना भजन करेंगे दोबारा नहीं आएंगे, ना तो खुद पीड़ा दिखेंगे। क्यों? 9 महीने तक बिना एसी के, बिना कूलर के, बिना किसी लाइट के आप उसी महाराज गंदगी में पड़े रहते हो, जिसमें माँ कुछ खा ले तो कीड़ा काटे, तला भुना सब मैया खाते और उसमें पड़े हुए हैं। 9 महीने तक माँ को भी दर्द दे रहे हैं और खुद भी पीड़ा देख रहे हैं, दोनों को परेशान करते हैं। हे माँ, इस प्रकार से गर्भगत, उसको क्या कहा है हमारे यहाँ? जीव नहीं कहा। कपिल भगवान ने नया नाम दिया है हम सभी को, जंतु। हम कौन है? जीवगत, गर्भगत जंतु। जंतु माने क्रीचर, जो गर्भ में है। और हम सभी प्रार्थना करते हैं हे भगवान निकाल दो, निकाल दो। जैसे ही धरा पर आए, भगवान को जो प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, हे भगवान एक बार अगर निकल गए, धरा पर आ गए, इतना भजन करेंगे, इतना सद्धर्म करेंगे, दोबारा नहीं आएंगे। जैसे ही पृथ्वी पर पड़े
माया का ऐसा मारा जाल में फंसे कि फिर भूल गए, फिर तैयारी उसी जंतु के रूप में आने की। कहा पहले दिन मात्र एक बिंदु के रूप में होता है। हम कैसे होते हैं? मात्र 5 दिन पंचम 5वीं रात्रि को बुध बुदे की तरह, 1 महीने के लगभग महाराज एक फल की तरह, एक मांस के लोथे की तरह, जिसमें ना सिर है ना पैर है ना कुछ है, एक मांस का लोथा है। धीरे धीरे फिर वो शरीर में अंग बनने आरंभ होते हैं और इस प्रकार से जंतु जन्म लेता है। उस जंतु का कोई नाम नहीं होता माँ, लेकिन जमीन पर आते ही उस जंतु का एक नाम होता है। फिर तो आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट और पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, तरह तरह की उपाधियां मिल जाती हैं।